हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले एक नई यूनिट जिसका नाम है फाइल सिस्टम। बेसिकली इस यूनिट में हम पूरा कवर करने वाले हैं कि फ़ाइल क्या होता है, फाइल सिस्टम क्या होता है, फाइल सिस्टम एलोकेशन, फाइल एलोकेशन मेथड्स क्या होता है, डिस्क ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क एलोकेशन मेथड क्या होता है, उसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो अपन समझते हैं सबसे पहले कि फ़ाइल होता क्या है। सबको पता है कि फ़ाइल जनरली वर्ड सब सुना हुआ है कि फ़ाइल कोई कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है, स्टोर अपन कुछ भी कर सकते हैं, तो वही फ़ाइल है। तो फ़ाइल क्या है? फ़ाइल इज़ द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड परमानेंटली ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज लाइक हार्ड डिस्क, एसएसडी एट्सेट्रा। मतलब यही हुआ कि हम जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करते हैं एक जगह पे परमानेंटली सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप कॉलेज में असाइनमेंट्स बना रहे हैं, तो वहाँ पे असाइनमेंट फ़ाइल बन रही है। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मतलब आप एसीए की अलग बनाएंगे, आप ऑपरेटिंग सिस्टम की अलग फ़ाइल बनेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो कंटेंट है उसके हिसाब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम से जो भी रिलेटेड है उसके लिए आप अलग फ़ाइल बना रहे हैं। सीओए के लिए आप अलग फ़ाइल बना रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए जो है आप अलग फ़ाइल बना रहा है। तो ये फ़ाइल का मतलब बेसिकली ये है कि आप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं। पर सो अब फाइल एट्रीब्यूट के बारे में हम पता करें कि फाइल एट्रीब्यूट्स मतलब फ़ाइल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो उसका मतलब ये है कि सबसे पहले फ़ाइल का नेम क्या होगा। फ़ाइल का नेम हमें ऐसा है कि ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सके। कंप्यूटर के अंदर हम कुछ भी फ़ाइल बना सकते हैं, जैसे कि हमने एक होम डेस्कटॉप पे हम मल्टीपल फोल्डर बनाते हैं, तो इसके अंदर एक ऐसी फ़ाइल दे देते हैं जिससे हमारा ईजिली अंडरस्टैंड हो कि किस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल है। आइडेंटिफायर मतलब हमने कोई यूनिक टैग नंबर दे दिया, उसका यूज बाय द सिस्टम इंटरनली दे दिया हमने। टाइप कि किस टाइप की हमारी जो है फाइल है, टेक्स्ट फाइल है या बाइनरी फाइल है या ईएक्सी फाइल है, इमेज फाइल जैसे कि पीडीएफ हो गई, पीडीएफ में हमें जेपीजी, इमेज के लिए जेपीजी हो गया। तो ये सब फाइल जो है उसका टाइप हमें पता चलता है। लोकेशन की फिजिकल एड्रेस ऑन द स्टोरेज डिवाइस कि हमारा किस लोकेशन पे हमारी जो है फाइल स्टोर है। और फिर उसके बाद हम बताते हैं कि करंट साइज़ हमारा उसका क्या है, फाइल की साइज़ क्या है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। प्रोटेक्शन, एक्सेस परमिशन, हमको रीड करना है, राइट करना है, एग्जीक्यूट करना है। टाइम एंड डेट कब हमने उसका क्रिएशन टाइप था, लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम था और लास्ट एक्सेस टाइम था। तो ये एट्रीब्यूट्स हैं। अब अपन देखते हैं कि फ़ाइल के ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो मेजरली फाइल्स के ऑपरेशन को समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं क्रिएट ऑपरेशन। हमको अगर फाइल को बनाना है, तो हमको कोई भी चीज़ अगर बनाना है तो क्रिएट कमांड का यूज़ करना पड़ता है। सिमिलरली हमें फाइल ऑपरेशन, अगर फाइल को क्रिएट करना है तो हम क्रिएट कमांड का यूज़ करेंगे। अगर हमको उसको उसके अंदर कुछ राइट करना है तो हम राइट कमांड का यूज़ करेंगे। राइट कमांड का यूज़ करेंगे, उसके अंदर कुछ भी ऐड ऑन करना है तो हम राइट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको कुछ रीड करना है तो एक्सेस डाटा, मतलब अगर डेटा को हम एक्सेस करना चाहते हैं फाइल से तो हम रीड कमांड का यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर हम रिपोजिशन, मूव फाइल पॉइंटर हम कर सकते हैं। फिर डिलीट, अगर हमको फाइल को डिलीट करना है किसी पर्टिकुलर स्टोरेज से तो हम डिलीट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद ट्रंकेट कमांड, जो अगर हमें फ़ाइल को रिड्यूस करना है, फ़ाइल साइज़ को रिड्यूस करना है, जैसे कि हम ज़िप वगैरह करते हैं तो उसको हम ट्रंकेट कमांड का बोल सकते हैं। अब इसके बाद फ़ाइल समझ ली हमने। फ़ाइल सिस्टम की ज़रूरत ही हो गई ताकि हम हमारे पास जो भी मल्टीपल फाइल्स हैं हम उसको ईजिली मैनेज कर सकें, तो इसके लिए हमें फ़ाइल सिस्टम की ज़रूर नीड पड़ी। अब इसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है कि फ़ाइल समझ ली हमने, फ़ाइल सिस्टम समझ लिया, डायरेक्टरीज़ क्या होती हैं, फ़ाइल डायरेक्टरीज़ क्या होती है। तो उसको समझने के लिए हम देखते हैं कि फ़ाइल डायरेक्टरीज़ और डायरेक्टरीज़ क्या होती है। तो डायरेक्टरी इज़ नथिंग बट जो हमारा मेन फ़ोल्डर होता है उसी को हम डायरेक्टरी बोलते हैं। डायरेक्टरी मतलब क्या होता है कि फ़ाइल डायरेक्टरी का मतलब ये होता है कि कलेक्शन ऑफ मल्टीपल फाइल्स इन अ सिंगल फ़ोल्डर। एक हमारा फ़ोल्डर है उसके अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं, फ़ाइल डायरेक्टरी बोल सकते हैं। अब अगर हम हायरार्की की बात करें कि हमारा फ़ाइल डायरेक्टरी किस तरह से हायरार्की वे में काम करता है तो हम उसको इसे समझ सकते हैं। इसको अपन देखेंगे, हम तीन जनरली हमारे जो है दो टाइप का ले सकते हैं या तीन टाइप के ले सकते हैं। दो टाइप का अगर हम समझे जनरली तो उसके लिए सबसे पहले आएगा एक सिंगल लेवल डायरेक्टरी होता है और एक होता है टू लेवल डायरेक्टरी। सिंगल लेवल का अगर हम बस समझे एक बार क्या होता है सिंगल लेवल डायरेक्टरी। वन लेवल लिख देते हूँ मैं, अंडरस्टैंड करने के लिए आसानी रहेगी। वन लेवल डायरेक्टरी, वन लेवल डायरेक्टरी। इसका मतलब ये है कि सिंगल लेवल डायरेक्टरी और एक होता है टू लेवल डायरेक्टरी।
यानी 2 लेवल होंगे डायरेक्टरी के, 2 लेवल डायरेक्टरी। अब उसके बाद हमारा क्या होता है, सबसे पहले अगर हम सबसे समझे क्या होता है कि एक हमारे जो भी होता है कि एक मेन डायरेक्टरी होती है जिसको हम बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। वो रूट डायरेक्टरी के अंदर हमारे मल्टीपल डायरेक्टरीज होती हैं। एक डायरेक्टरी इधर से आ सकती है, डायरेक्टरी इधर से आ सकती है। इस डायरेक्टरीज के अंदर मल्टीपल डायरेक्टरीज हो सकती हैं। ये डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी से, इस डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी से, इस डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी से, मल्टीपल डायरेक्टरी D1 हम देखे से देखते हैं, D1, D2, D3। अब इस डायरेक्टरी के अंदर हम मल्टीपल फाइल्स बना सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल हम फाइल स्टोर हो सकती हैं, ठीक है, मल्टीपल फाइल्स स्टोर कर सकते हैं हम यहाँ पे। इसको हम समझ लेते हैं। F1 फाइल होगी यहाँ पे, F2 फाइल हो सकती है, F3 फाइल हो सकती है। अब यहाँ पे क्या है हमारी, ये एक हमारी जो है रूट डायरेक्टरी है, यानी रूट डायरेक्टरी कैसे रूट डायरेक्टरी है, यानी इसके अंदर से ब्रांच निकलते जा रही है, निकलते जा रही है ना। तो ये रूट मतलब क्या, जड़ होती थी इसके, तो एक तरह से देख सकते हैं कि आप किस तरह से जो जड़ निभे जा रही है। तो ये हमारी रूट डायरेक्टरी हो गई है। तो बेसिकली हमारा फाइल डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह से काम होता है। तो सिंगल लेवल डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है, वन लेवल डायरेक्टरी के अंदर कि एक हमारा डायरेक्टरी होगी, एक रूट डायरेक्टरी होगी, उसके अंदर उसी के अंदर हमारी फाइल्स होगी। मतलब एक रूट डायरेक्टरी होने वाली है, फिर उसी के अंदर सीधे फाइल्स होगी। ये चीज़ नहीं होगी किसके अंदर, मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर नहीं होगा, सीधे सिर्फ एक फोल्डर होगा, उसके अंदर एक फाइल होगी, तो वो सिंगल लेवल डायरेक्टरी होगा। लेकिन टू लेवल डायरेक्टरी के अंदर क्या होगा, एक हमारा मेन फोल्डर होगा, मेन फोल्डर के बाद एक और हमारा, ये हमारा क्या है, एक मेन फोल्डर है, मेन फोल्डर है। उस मेन फोल्डर के अंदर एक और सब फोल्डर होगा, सब फोल्डर के अंदर हमारा एक और सब फोल्डर के अंदर हमें मल्टीपल फाइल्स मिलेंगे। तो यही डिफरेंस है वन लेवल और टू लेवल डायरेक्टरी क्या होता है। तो इन शॉर्ट हम समझे कि वन लेवल डायरेक्टरी में क्या होता है, वन लेवल डायरेक्टरी के अंदर एक रूट फोल्डर होगा, उसके अंदर मल्टीपल फाइल्स होगी। और टू लेवल डायरेक्टरी के अंदर क्या होगा, एक रूट डायरेक्टरी होगी, उसके अंदर एक और फोल्डर से डायरेक्टरी होंगी, और उसके अंदर हमारी जो है फाइल्स स्टोर होगी। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है इन दोनों में, जो जनरली पता होना चाहिए। अब आगे अपन देखते हैं फर्दर, आगे इसके बारे में पता करते हैं और यूज़र लेवल और प्रोग्राम सिस्टम लेवल के बारे में पता करते हैं। यूज़र्स व्यू वर्सेस सिस्टम प्रोग्राम व्यू में क्या डिफरेंस है। यूज़र्स व्यू और फाइल सिस्टम में क्या होता है कि फाइल से सिंपल नेम, हमारे जो यूज़र व्यू के अंदर क्या होता है कि हमारा जो भी फाइल होगा उसका सिंपल नेम होगा। ऑर्गेनाइज जो है हम उसको डायरेक्टरी या फोल्डर के अंदर हम उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कॉपी, मूव, डिलीट, ये सारे ऑपरेशन इसके अंदर हम परफॉर्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद डोंट केयर अबाउट द फिजिकल स्टोरेज डिटेल, इसके अंदर हमें फिजिकल स्टोरेज डिटेल के ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता। लेकिन हम फिजिकल नहीं, हम फिजिकल सिस्टम प्रोग्रामर व्यू के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो हमारा फाइल है कलेक्शन ऑफ डिस्क ब्लॉक है। ये जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो भी फाइल है हमारा कलेक्शन ऑफ डिस्क ब्लॉक होएगा। फिर उसका फाइल कंट्रोल ब्लॉक, FCB कंटेंट मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब होता है कि डेटा अबाउट डेटा, मतलब जो भी हमारा डेटा उसके बारे में हमारे इन्फॉर्मेशन इसके अंदर देनी पड़ेगी। फिजिकल एलोकेशन ऑन डिस्क, हमें फिजिकल एलोकेशन डिस्क के अंदर दिया जाएगा। ब्लॉक मैनेजमेंट एंड लिंकिंग के अंदर जो हमारा मैकेनिज्म है वो परफॉर्म किया जाता है इसके अंदर सिस्टम प्रोग्राम में। बफर मैनेजमेंट फॉर IO ऑपरेशन, बफर मैनेजमेंट अभी अब आगे जब वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट आएगा उसके अंदर हम डिटेल में समझेंगे कि बफर क्या होता है। तो ये था ओवरऑल सिस्टम प्रोग्रामर व्यू और यूज़र व्यू में डिफरेंस क्या होता है, किस तरह से काम करते हैं। हम आगे देखते हैं कि यूज़र्स फाइल्स क्या होगी। यूज़र फाइल्स हमारे किस तरह से होते हैं कि फ़ाइल नेम है हमारा, यहाँ पे एक फ़ाइल नेम है। फ़ाइल नेम मतलब सिंपल नेम होगा, उसका फ़ाइल का कंटेंट क्या है हमारा, जस्ट डेटा इनसाइड, उसके अंदर क्या है, फ़ाइल साइज़ क्या होगा, कितनी बड़ी है वो डेटा। परमिशन, कैन आई रीड और राइट, इसके अंदर हम रीड राइट परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हम आगे देखें कि सिस्टम फाइल किस तरह से करती है, किस तरह से दिखती है। तो हमारा एक यहाँ पे फाइल कंट्रोल ब्लॉक होने वाला है जिसके अंदर हम मेटा डेटा होगा, एट्रीब्यूट्स यानी से प्रॉपर्टीज़ होंगी, फाइल डिस्क्रिप्टर फाइल के बारे में दिया होगा, परमिशन इस ब्लॉक के अंदर। फिर डेटा ब्लॉक होगा, ब्लॉक 1 2 3 4, जिसके अंदर हमारे एक्चुअल फाइल के कंटेंट
कंटेंट होंगे स्टोर इन डिस्क के अंदर ब्लॉक्स में। जब भी हमारा क्या होता है कि फाइल्स हमारी एक ही लोकेशन में नहीं होती, मल्टीपल डिस्क के अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं, उसके अंदर अलग अलग जगह जाके स्टोर की जाती है, फिर उसको इस ऑपरेटिंग सिस्टम उसके एक्सेस करता है। फिर मे भी स्कैटर्ड हो सकती है, मतलब एक ही जगह नहीं मिल रही, जो अभी मैंने बताया लिंक टुगेदर इसलिए जब हमने अलग अलग जगह डिस्क के अंदर स्टोर किया है तो उसको आपस में हमको लिंक करना पड़ता है, ताकि जब हम एक्सेस करें तो हमारी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाए। तो आज के लिए इतने, अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि डिसऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो उसको डिटेल में समझेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।